साथियों नमस्कार, मैं हूं राजीव। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम स्टार में। साथियों यह हमारा छठा वीडियो है जिसमें प्रश्न संख्या 501 से प्रश्न संख्या 600 तक के प्रश्न हैं। साथियों अगर आपने हमारा पिछले वीडियो नहीं देखा हुआ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। साथियों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। साथियों पहला प्रश्न है हमारा, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुए? सन 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? इसका आंसर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से गुजरती है। अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका आंसर है विनोबा भावे। साथियों अगला प्रश्न है हमारा, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न है, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा। अगला प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कौन सा देश है? यह है भूटान। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। स्वाइन फ्लू बीमारी किस बीमारी से फैलता है? H1N1 किस विषाणु से फैलता है? स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलता है? H1N1। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या लिखा है वो किया होना चाहिए, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस किन दो शहरों को जोड़ता है? सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत, गुजरात में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? पीटी उषा को। अगला प्रश्न है, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? इसका आंसर है मुंबई में सन 1857 ईस्वी में। साथियों अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 11 नवंबर को। अगला प्रश्न है, किसके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर। अगला प्रश्न है साथियों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, मुंबई में। अगला प्रश्न है, सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। अगला प्रश्न है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन थी? श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई। बिस्मिल्लाह गलत लिखा हुआ है, सॉरी साथियों।
बिस्मिल्लाह होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म। ऑस्कर अवार्ड जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को दिया जाता है जो सबसे सर्वोच्च प्रदर्शन करता है फिल्म इंडस्ट्री में। AIDS का पूर्ण विस्तार क्या होता है? एड्स का पूर्ण विस्तार मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म है। जलियांवाला बाग गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? माइकल ओडायर। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? पटियाला में। अगला प्रश्न है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी। अगला प्रश्न है साथियों, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इटली निवासी मार्कोनी ने। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की राज्यभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, संसार के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्री माव भंडार नायके। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा की सभ्यता। अगला प्रश्न है, दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? ये चलाया था अकबर ने। उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? इसका आंसर है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए सूर्य उगते और डूबते समय लाल रंग का प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। साथियों अगला प्रश्न है, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न है साथियों, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज तत्व आवश्यक है? पोटेशियम। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना से। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रफलेसिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? कुत्ता। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। ATM का पूर्ण विस्तार क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM का फुल फॉर्म है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? यह राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगला है प्रश्न, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका संबंध है क्रिकेट से। अगला प्रश्न है साथियों, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? इसका आंसर है ओजोन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? इसका आंसर है कलिंग युद्ध। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। इसका आंसर है सालारजंग म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद। इसका आंसर है सालारजंग म्यूजियम हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है साथियों, संसार की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? -40 डिग्री। अगला प्रश्न है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन। अगला प्रश्न है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। LPG का पूर्ण विस्तार क्या होगा? इसका आंसर है लिक्विड पेट्रोलियम गैस।
आंसर है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक, इसका आंसर है। अगला प्रश्न चाहती हूँ, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? 1/3। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष बाद होता है? कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयू। जयपुर की स्थापना किसने की थी? आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। सन 1907 में शुरू किया गया भारत साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? रुडयार्ड किपलिंग को। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। अगला प्रश्न है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? इसका आंसर है कालिदास। अगला प्रश्न है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिशा। थैंक यू दोस्तों, आज हमारे 501 से 600 तक के प्रश्न पूरे हो गए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।